हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। ध्यान से सुनिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर चलते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी प्रयास में किसी भी प्रकार की हानि नहीं है और न ही उसमें किसी प्रकार का ह्रास है, बल्कि अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो फिर आगे भगवान उसी कृष्ण भावनामृत के बारे में और प्रकाश डालते हुए, भक्ति के बारे में और प्रकाश डालते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पर, इस भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन मतलब उनका लक्ष्य या उद्देश्य, उसमें दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है, एक लक्ष्य। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, दृढ़ नहीं है, उनकी बुद्धि जो है वह अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य देते हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी, यह एक व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि। इस श्लोक में 2 बार शब्द आया है। एक आया है व्यवसायत्मिका और फिर लास्ट में आया है अव्यवसायत्मिका। एक बुद्धि जिसकी जो व्यवसायत्मिका हो। तो शब्दार्थ में प्रभुपाद ने व्यवसायत्मिका का अर्थ लिखा हुआ है कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि। जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो, ऐसी बुद्धि को कहते हैं व्यवसायत्मिका। और जो बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर न हो, ऐसी बुद्धि को कहते हैं अव्यवसायत्मिका। यहाँ पे भगवान बुद्धि के 2 प्रकार बता रहे हैं, व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका। तो पहले भगवान बता रहे हैं कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, मतलब कि जो इस भक्ति के रास्ते पे या कृष्ण भावनामृत में जिनकी बुद्धि स्थिर है, कृष्ण भावनामृत में जिनकी बुद्धि स्थिर है, वो कैसे होते हैं? वो अपने प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत का जो प्रमुख 3 सिद्धांत, प्रमुख 3 सिद्धांत क्या है? एक है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है? संबंध ज्ञान समझना है। संबंध ज्ञान का मतलब कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, संबंध ज्ञान है यह संबंध। और अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस, वह तरीका, वह रास्ता जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और तीसरा क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन मतलब लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसे हमारा लक्ष्य है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान के साथ होना, भगवान के धाम जाना, बैक टू गॉड हेड। तो ये प्रयोजन है हमारा। हमारा प्रयोजन क्या है? कि भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता हमारा प्रयोजन है। और इस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
भक्ति के रास्ते से, साधन भक्ति के रास्ते से या प्रेमा भक्ति के रास्ते से, यानी भक्ति के द्वारा हम क्या करेंगे, यह इस प्रयोजन को प्राप्त करेंगे। और उस प्रयोजन, उस अभिधेय को करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपना संबंध ज्ञान को अच्छा करना पड़ेगा, संबंध ज्ञान को अच्छा करना पड़ेगा। तो यह जो संबंध अभिधेय प्रयोजन है, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है उसका जो प्रयोजन है वह दृढ़ रहता है। यह दृढ़ श्रद्धा कि मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो है वह कृष्ण भावना अमृत के द्वारा प्राप्त होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह वास्तविक रूप में व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हमें यह कितना श्रद्धा है कृष्ण भावनामृत पर, भक्ति पर कितनी श्रद्धा है। भक्ति पर कई बार लोग ऐसा कहते हैं, बहुत भाव या भाव और प्रेम की बात करते हैं, लेकिन पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वास्तविक रूप में हमारी श्रद्धा कितनी है। क्योंकि जो भक्ति का जो प्रारंभ है, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि प्रेम, ये इन सब के बाद अंत में जो है वह भाव और प्रेम है, भाव और प्रेम है। तो अभी भाव या भाव और प्रेम की बात तो बहुत दूर की बात है, पहले प्रारंभ कहां से है, श्रद्धा। श्रद्धा, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर। लेकिन अभी प्रारंभिक समय में अभी श्रद्धा उतनी जो है कोमल होती है, बहुत आसानी से टूट जाती है। इसीलिए जब हम उपदेशामृत ग्रंथ पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 प्रकार के श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं। एक होती है जिनकी कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा मतलब कि श्रद्धा तो है लेकिन कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उनकी श्रद्धा क्या हो जाती है, टूट जाती है। और उससे थोड़ा सा जो है जो मध्यम जो श्रद्धा वाले जो व्यक्ति हैं उनका क्या है कि उन्हें भगवान पर श्रद्धा तो है, उनका श्रद्धा अटूट है, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं करा सकते। और जो उत्तम अधिकारी होता है वह कैसा है, उससे स्वयं भगवान में अटूट श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा किसी तरह टूट नहीं सकती है, लेकिन वह अन्य जीवों में भी, अन्य व्यक्तियों में भी ऐसी श्रद्धा विकसित कर सकता है, ऐसी श्रद्धा विकसित कर सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अटूट श्रद्धा कृष्ण भावनामृत में जिसकी हो उसकी बुद्धि क्या होगी, व्यवसायत्मिका। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है मध्य लीला में, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। श्रद्धा का क्या मतलब है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। देखिए प्रभुपाद शब्दों का चुनाव करते हैं, अलौकिक वस्तु में, किसी लौकिक वस्तु में नहीं। इस भौतिक जगत के किसी लौकिक वस्तु में विश्वास करना वो श्रद्धा वास्तविक रूप में नहीं कहलाती। श्रद्धा का वास्तविक अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रभुपाद धीरे धीरे अपने मेन बिजनेस पे आ रहे हैं। प्रभुपाद सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में लगा है, क्यों प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं, क्योंकि अधिकतर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई भक्ति की बात करता है, भक्ति के कार्यों की बात करता है, तो कई बार वह भक्ति में फिर वह समाज सेवा में लिप्त हो जाता है। कई बार वो क्या करते हैं, भक्ति, अनेक आध्यात्मिक समुदाय के लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव सेवा करो और माधव की सेवा हो जाएगी। नर सेवा ही नारायण सेवा है। दरिद्र नारायण की सेवा करो और किसी नारायण की सेवा नहीं करो। तो कई बार जब इसको हम सुनते हैं तो सुनने में तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ बात तो सही है। फिर वो कहेंगे कि अरे देखो
भगवान को क्या खाने की कमी है क्या? और भगवान कहाँ कहते हैं, लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान कहाँ कहते हैं कि मेरे को खिलाओ, और भूखे मर रहे हैं, उनको खिलाने की जगह पर आप भगवान को खिला, भगवान को प्रसन्न करो। ये सब तो ढकोसला है। आप क्या करो कि केवल गरीबों की मदद करो, अच्छा कार्य करो, गरीबों की मदद करो। तो कई जो है आध्यात्मवादी के जो रास्ते वो केवल समाज सेवा में ही, मानव सेवा में ही संलग्न हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यह बात सही नहीं है। मानव सेवा, माधव सेवा जो है वास्तविक रूप में इसको समझना चाहिए। वास्तविकता क्या है कि माधव सेवा मानव सेवा, माधव सेवा ही मानव सेवा है। कैसे? पहली बात कि अगर हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, उसकी मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं, कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं। अभी आप अगर आस में कोई भूखा है और उसको आप खाना खिलाते हैं, कितने लोगों को खिला सकते हैं? एक व्यक्ति 10 लोगों को, 50 लोगों को खिलाएगा, और 50 लोगों को कब तक खिलाएगा? अधिक से अधिक वो क्या करेगा? 7 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने। कोई ऐसा है जो कहेगा कि मैं सबका जीवन पर्यंत खिलाऊंगा? नहीं। तो वह 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने तक ही वह उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है, या उनकी थोड़ी मदद कर सकता है, मदद करेगा। और दूसरी चीज यह समझना है कि यह जितना भी यह मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, यह केवल और केवल इस शरीर तक की सहायता कर रहा है, इस शरीर की सहायता कर रहा है। और आध्यात्मिकता प्रारंभ कहां से होती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, यहां से आध्यात्मिकता का प्रारंभ होता है। तो अगर हम केवल शरीर और शरीर से संबंधित तक ही सीमित रह जाएं, ध्यान देने वाली बात है ये है कि हम यह विरोध नहीं कर रहे हैं कि हम किसी भूखे को भोजन न खिलाया जाए, हम किसी भूखे को भोजन खिलाने की को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ भोजन तक ही उसको सीमित कर दिया जाए, यह सही नहीं। मैं कई बार ये कहानी सुनाता हूँ, आज फिर से सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जिसको मलेरिया था, वह डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने देखा अरे मलेरिया है। उससे पूछा क्या? कह रहा मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मलेरिया चल रहा है। डॉक्टर ने कहा अच्छा बहुत ठंडी लग रही है? कह रहा हाँ डॉक्टर साहब बहुत ठंडी लग रही है। डॉक्टर अंदर जाता है और अंदर से एक कंबल लेकर आता है और उसको कंबल से पूरी तरह ढक देता है। और जब कंबल से उसको ढक देता है तो उसकी जो ठंडक कम हो जाती है, उसको थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। तो कहता है वाह थैंक यू डॉक्टर, आपने तो मतलब अभी मेरे को बहुत ठंडी लग रही थी, अभी आपने कंबल लगाया और गर्मी आ गई। और व्यक्ति कहा थैंक यू डॉक्टर, और चला गया। कहा कि अरे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। कौन से डॉक्टर हैं? कंबल वाले डॉक्टर। कंबल वाले डॉक्टर क्या है? बहुत अच्छे हैं। तो विचार करने योग्य ये है कि कंबल देना गलत नहीं है, लेकिन जहां तक डॉक्टर का सवाल है तो डॉक्टर वह इसलिए नहीं बना है कि वह कंबल का वितरण करे। जहां तक कंबल देने का सवाल है तो कोई भी आम व्यक्ति जिस कंबल बांट सकता है, उसके लिए उसे एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है। अगर कंबल ही बांटना हो तो उसको एमबीबीएस इतने साल पढ़ाई करके, मेहनत करके, एमबीबीएस करके या एमडी करके, केवल कंबल अरे कंबल तो कोई बांट सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर किस लिए है? अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो सही डॉक्टर तो वो है जो उसे ऐसी मेडिसिन दे जिससे कि उसकी बीमारी समाप्त हो जाए। ठंडी लगना ये सिम्टम्स है मलेरिया है, तो केवल सिम्टोमेटिक जो है, सिम्टम्स जो है, ठंडी का केवल उपचार कर दे और अंदर मलेरिया रहे ही तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद वो मलेरिया क्या हो जाएगा? टाइफाइड में बदल जाएगा, और फिर टाइफाइड जो है वो जॉइंडिस में बदल जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा और व्यक्ति जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। तो डॉक्टर किस लिए बना है? डॉक्टर इसलिए बना है
कि वह उसको ऐसी दवा दे जिससे कि वह उसकी बीमारी समाप्त हो जाए। हाँ, अगर कंबल दे सकता है लेकिन कंबल के साथ दवा देना चाहिए, केवल कंबल नहीं। तो उसी प्रकार जब कई बार लोग आध्यात्मिक संस्थाओं में जाते हैं या भक्ति के मार्ग में जाते हैं तो वहां पे बात करते हैं कि अरे आपको क्या, मानव समाज के लिए क्या कर रहे हो? अरे मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा ये है कि हम ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जिसके लेने के पश्चात वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट सकता है। तो यह कृष्ण भावनामृत जो है, कई बार लोग पूछते हैं कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, गरीबों की मदद करें। हर चीज हर जगह नहीं मिल सकती है, हर चीज हर जगह नहीं मिल सकती है। अगर आप किसी आपके स्कूटर में पंचर हो गया तो आप पंचर वाले के पास जाके कहोगे कि मेरे स्कूटर में कुछ प्रॉब्लम है या अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मशीनरी खराब हो गई तो, या अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी मैकेनिक के पास जाके नहीं कहोगे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, शरीर खोलो थोड़ा अंदर, नहीं। तो हर जगह एक चीज हर जगह नहीं है। आध्यात्मिकता जो किस लिए बनी है, या आध्यात्मिक संस्थाएं इसलिए वास्तविक में बनी है कि वह आध्यात्मिक सेवा कर सके, आध्यात्मिक उत्थान कर सके, शरीर के उत्थान के लिए नहीं बनी है। हाँ ठीक है, अगर उनके पास है तो वह शरीर के लिए, मतलब हर जगह ऐसे प्रभुपाद ने ऐसे बताया है कि भाई मंदिर के आसपास कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, लेकिन उनका प्रथम उद्देश्य है कि हम इस तन के जगह पर आत्मा के कल्याण की बात करें। अगर आत्मा का कल्याण हो गया तो फिर इस तन को धारण करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण ये बात है कि जब हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, एके ही कुरुनंद, केवल कृष्ण भावनामृत की बात करते हैं। प्रभुपाद इसीलिए यह बात कह रहे हैं, न परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता, इनसे बढ़कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, इनसे और प्रभुपाद यह बात कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, प्रभुपाद यह कहते हैं कि यह भी इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन क्या है, विस्तृत इंद्रिय तृप्ति है, विस्तृत इंद्रिय तृप्ति है। जैसे कई बार इंद्रिय तृप्ति होती है कि मुझे प्रसन्नता मिल जाए, तो कई बार क्या लोग करते हैं, एक संघ बना लेते हैं कि ठीक है, हम जो है अग्रवाल परिवार है तो हम किसके लिए कार्य करेंगे, केवल अग्रवाल परिवार के लिए करेंगे, ठीक है, या हम किसके लिए करेंगे, हम केवल पटेल समाज के लिए करेंगे, हम किसके लिए करेंगे, केवल ब्राह्मण समाज के लिए करेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये थोड़ा विस्तृत इंद्रिय तृप्ति है, और यही और विस्तार हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि हम केवल उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे, मतलब प्रदेश तक, और विस्तार है हम केवल अपने देश के लिए करेंगे। कृष्ण भावनामृत यह मानव, परिवार, राष्ट्रीयता, इन सब से ऊपर है। यह केवल, यह संपूर्ण जो है आत्मा के स्तर पर है, सभी आत्मा के स्तर के लिए है, संपूर्ण प्राणियों के लिए है, किसी देश समाज तक की सीमित नहीं है। तो प्रभुपाद करें कि जब यह बात हमें स्पष्ट हो जाएगी, यह बात हमें स्पष्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि यह वास्तविक रूप में यह विश्वास है। आगे प्रभुपाद करें कि पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। तो हमने जो भी कर्म किए हैं उनके फल हमें शुभ अशुभ इनमें जो कर्मों में यह लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना होता है। प्रभुपाद करें अगर कोई कृष्ण भावनामृत में है तो वह शुभ अशुभ यह नहीं दिखता, यह शुभ है या अशुभ है, उसके लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है कि मेरे को शुभ कार्य करना है। कृष्ण भावनामृत शुभ अशुभ या पुण्य पाप इन सबसे ऊपर का कार्य है। इनका केवल और केवल आध्यात्मिक फल मिलता है। इनके कर्म प्रतिफल, जो क्रिया कर्म का नियम है कि हर कर्म का जो कुछ प्रतिफल मिलेगा, ऐसा भौतिक फल इसका जनरेट नहीं होता है कृष्ण भावनामृत। तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि ऐसी कृष्ण भावनामृत है और उसका प्रयोजन दृढ़ हो जाता है कि अगर हम ऐसी कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करेंगे, ऐसा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करेंगे, तो हम निश्चय ही अपने प्रयोजन को प्राप्त कर पाएंगे। आगे प्रभुपाद करें कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, फिर वो भौतिक धरातल पर कार्य नहीं करता है।
क्योंकि उनमें अच्छे और बुरे का द्वैत नहीं रह जाता है, ये अच्छा है या बुरा है नहीं है, वह सभी के लिए परम कल्याण के लिए वह कार्य करता है, परम कल्याण के लिए कार्य करता है। वास्तविक रूप में आपने सुना होगा स्लोगन, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। यह जो वसुधैव कुटुंबकम का यह जो स्लोगन है, यह वास्तविक रूप में कैसे संभव है? केवल और केवल कृष्ण भावना अमृत में ही संभव है, आत्मा के लेवल पर ही संभव है। क्योंकि वसुधैव मतलब पृथ्वी पूरा परिवार है। सामान्यतः परिवार का मतलब वो होता है जहां पर कुछ समानताएं हों। जैसे हमारे परिवार में क्या होता है कि पिता है, पुत्र है, तो पुत्र या पुत्री माता पिता की तरह कुछ लगते हैं। अगर मान लो चेहरा या नहीं लग रहा है तो कुछ व्यवहार मिलता होगा, नहीं तो भाषाएं मिलती होंगी या कल्चर मिलता होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एक भारतीय है और एक साउथ अफ्रीका का व्यक्ति है, दोनों के में न तो रंग, न तो भाषा, न तो व्यवहार, न तो संस्कृति, कोई समानता नहीं है, और हम कहें कि हम परिवार हैं, कैसे परिवार हो सकते हैं? समानता क्या है? तो समानता है कि वह भी आत्मा है और हम भी आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पर यह संपूर्ण पृथ्वी या यह संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। तो यह जो लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम लेकिन वसुधैव कुटुंबकम संभव कैसे है? यह केवल कृष्ण भावनामृत से संभव, केवल कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत से संभव है। तो जब कोई कृष्ण भावनामृत को सिद्धांत का पालन करता है तो वह वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करता है, और उस समय वह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो कहते हैं ना कि कृष्ण भावनामृत कैसे समाज का कल्याण करता है? क्यों? क्योंकि वास्तविक जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, यह केवल कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के द्वारा ही संभव है। अन्यथा वह केवल कुछ एक ग्रुप तक ही सीमित होगा, या एक देश तक सीमित होगा, एक समाज तक सीमित होगा। वह केवल उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्य करता है, सभी जीवों के उत्थान के लिए कार्य करता है। आगे प्रभुपाद कर रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो निश्चय है वह ज्ञान पर आधारित है। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग कहते हैं नहीं, कोई कार्य करे, नहीं हम तो नहीं माने, ये हम जो कर रहे हैं वही सही है। तुमसे पूछो भाई आप क्यों सही है, कैसे सही है? नहीं ये हमें सब नहीं पता, ये सब मत पूछो हमसे। नहीं, कृष्ण भावनामृत ऐसा नहीं है। कृष्ण भावनामृत का जो श्रद्धा है, वह निश्चय है, वह पूर्ण ज्ञान पर आधारित है। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका पूरा एक जो है आप पूछ सकते हैं कि हम क्यों करें। या अगर कोई कहा कि आप भगवान के नाम का जप करिए, तो आप पूछे क्यों करें, क्यों करें, क्या लाभ होगा, कृष्ण भावनामृत का क्या फायदा है, भगवान से प्रेम करने का, भगवान की सेवा करने का क्या फायदा है, क्यों भक्ति करें हम, क्यों आरती करें हम, क्यों मंदिर हम जाएं। तो सबका जो है यह कारण है, सबका कारण है, पूर्ण ज्ञान पर आधारित है यह कृष्ण भावनामृत। तो आगे प्रभुपाद करें, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना व्यक्ति भावित भक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। और फिर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष के अगर जड़ में पानी देंगे तो वह पानी हर जगह पहुंच जाएगा। उसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं भक्ति के द्वारा, तो वह सभी जीवों तक वह पहुंच जाता है। जैसे अगर एक व्यक्ति भक्त बनता है तो वह जो है, जब वह भक्त बनता है तो अब उसके आसपास सभी लोगों का वह कल्याण करता है, वह सभी जीवों के हित की बात करता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी के लिए गलत कार्य नहीं करेगा, न तो वह समाज के लिए गलत कार्य करेगा, न तो व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि किसी जीव के लिए वह गलत कार्य नहीं करेगा। यह क्या कोई आसान कार्य है? यह आसान कार्य है? नहीं। यह संभव कैसे है? केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही कृष्ण भावनामृत के द्वारा कर सकता है। तो बात कह रहे हैं कि हालांकि यह बहुत बड़ा है, इस पर काफी चर्चा की जा सकती है। तो प्रभुपाद तुरंत कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। उदाहरण भी आता है महाभारत में एक लीला आती है कि जब एक समय की बात है कि दुर्वासा मुनि अपने कई हजार शिष्यों के साथ जो है पांडव के पास आए, और उस समय पांडव अज्ञातवास में थे, वन में थे। तो हालांकि द्रौपदी महारानी के पास एक
पात्र था, लेकिन उस पात्र की विशेषता क्या थी कि अगर द्रौपदी महारानी ने उससे खा लिया तो अब उस पात्र से और भोजन नहीं मिलता था, अक्षय पात्र था उनके पास। और दुर्वासा मुनि ऐसे समय पर आए जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। दुर्वासा मुनि आए और कहे कि अब भोजन चाहिए। उन्होंने देखा अरे भोजन तो है नहीं, अब कहां से दें, वो भी एक नहीं 1000 शिष्य को लेकर आए। तो सबने कहा ठीक है आप जाइए स्नान करके आइए और तब तक हम भोजन का प्रबंध करते हैं। और जब भी विपत्ति आती है तो भक्त क्या करता है, भगवान की शरण में जाता है, भगवान को याद किया, हे कृष्ण हे केशव, भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट होते ही तुरंत कहे कि जो है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कृपया मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो द्रौपदी महारानी अंदर जाती है और पात्र में देखती है कि एक तिनका चावल पड़ा था और लाके वो कहती है हे गोविंद बस यही है, एक तिनका चावल ही है मेरे पास। भगवान वो एक तिनका चावल लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करते ही भगवान को ऐसे एकदम तुरंत जो है उनको ऐसे डकार आती है, एकदम कहते हैं तृप्त हो गया, पेट भर गया। और जैसे ही भगवान तृप्त हुए संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो गया। और उधर दुर्वासा मुनि अपने 1000 शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते उनको डकार आ गया, अरे ये तो पेट भर गया हमारा। और इधर जो है युधिष्ठिर महाराज ने भीम को कहा कि भीम जाओ उन लोगों को बुला कर लाओ। और भीम ऐसे गदा लेकर आए और उधर दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य करे अरे तो अब तो भोजन तो हम तो तृप्त हो गए, अब तृप्त हो गए तो दोबारा भोजन तो कर नहीं सकते। और तब तक देखिए कि भीम गदा लेकर आ रहे हैं। दुर्वासा मुनि अपने शिष्य के साथ कर चलो चलो भाग चलो, नहीं तो भीम अगर आ गया और हम उनके साथ नहीं गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और कहीं गुस्सा हो गए भीम तो फिर। तो भीम के आने से पहले ही दुर्वासा मुनि अपने सारे शिष्यों के साथ वहां से चले गए। जब तक भीम पहुंचे देखे कि वहां कोई नहीं है, भीम वापस आके कहे कि अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तो कहे कि तो ये ऐसी भगवान की लीला है। तो मतलब भगवान के संतुष्ट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है, इस लीला से भी यह पता चलता है। तो प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं, भगवान यहाँ पर यह बात कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में दृढ़ प्रतिज्ञ होना है। कृष्ण को अगर हमने प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान तो ऐसी बुद्धि जहां पर केवल और केवल एकमात्र केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करे, ऐसी बुद्धि है व्यवसायात्मिका। अन्यथा अगर ऐसी बुद्धि नहीं है तो अनेक शाखाओं में वह विभक्त होगी, कहेंगे ये भी कर लो वो भी कर लो, इसकी सेवा कर लो उसकी सेवा कर लो, ये बाबा की सेवा कर लो वो दादा की सेवा कर लो, ये भगवान की सेवा कर लो वो भगवान की सेवा कर लो। तो वो व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है, वो क्या है, अव्यवसायात्मिका। और अगर अव्यवसायात्मिका बुद्धि है तो प्रयोजन कभी भी दृढ़ नहीं होगा। भगवान ये बात कह रहे हैं, उसका लक्ष्य कभी भी दृढ़ नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन में दृढ़ नहीं है, और प्रयोजन में दृढ़ नहीं है तो लक्ष्य भी एक नहीं होगा, अनेकों लक्ष्य होंगे। जब अनेकों लक्ष्य है तो फिर प्राप्ति करना कैसे संभव है? इसीलिए जो भक्त है वह केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, केवल एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। और फिर भगवान के प्रसन्न होते ही यस्य तुष्टि जगत तुष्ट, जिसके संतुष्ट होने से संपूर्ण जगत समस्त ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसी बुद्धि कहलाएगी व्यवसायात्मिका। तो हमें अभी हमारी बुद्धि अव्यवसायात्मिका है, हम सोचते हैं ये भी कर लें, उन्होंने कहा है ऐसा कहा है हम इतने समय से करें, तो यह अव्यवसायात्मिका है। तो अव्यवसायात्मिका बुद्धि से हमें क्या करना है, व्यवसायात्मिका बुद्धि की तरफ जाना है, अपनी बुद्धि को व्यवसायात्मिका बनाना है। व्यवसाय का मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि हो जाए, अभी इससे कहीं दृढ़, इससे कहीं थोड़ा सा भी विचलित ना हो, केवल और केवल कृष्ण, एकमात्र कृष्ण में हमारे आश्रय हैं और कोई नहीं है, ऐसी बुद्धि कहलाएगी व्यवसायात्मिका। ठीक है, अभी समय तो समाप्त हो गया है और चर्चा तो कर सकते हैं काफी, लेकिन हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, और समय कितना है देखते हैं, 54 हो रहा है, 5 मिनट का समय है हमारे पास, तो किसी का प्रश्न ले सकते हैं। ऐसे इसमें काफी चर्चा करने की अभी और काफी चीजें थी, लेकिन 40 मिनट के का ही हमारा लिमिटेड है।
बोलो प्रश्न। इन कौन से पता है? प्रयोजन, संबंध और संबंध, प्रयोजन और कुछ है ना, क्या बोल? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, यह तीन चीजें, तीन सिद्धांत हाँ। जो है। संबंध, संबंध, अभिधेय, अभिधेय मतलब अभिधेय। प्रोसेस, और प्रयोजन यानी अंतिम लक्ष्य। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसके ऊपर भी हम एक अलग से सेशन ले सकते हैं, संबंध और अभिधेय और प्रयोजन के ऊपर। ठीक है। लेकिन प्रभु जी, वो दृढ़ता लाने के लिए क्या प्रोसीड्योर है? स्टार्टिंग प्रोसीड्योर क्या है दृढ़ता लाने के लिए? किसके लिए? जैसे भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए मतलब स्टार्टिंग क्या, मतलब कैसे रहेगा दृढ़ता? तो भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि भक्तों का संग करो। प्रभुपाद कहते हैं कि उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, कि उत्साही बने रहना है। कैसे उत्साही बने रहना है? तो उत्साही भक्तों का संग करो। निश्चय कैसे बढ़ाना है? निश्चयी भक्तों का संग करो। तो उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में प्रभुपाद ने बताया, रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया है। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो यह निश्चय जो है, दृढ़ता कैसे आएगी? यह पहली बात, सबसे पहले भक्तों का संग, अधिक से अधिक भक्तों का संग करना है हमें, और शास्त्र का अध्ययन करना है, भगवान के नाम का, बाकी का तो करना ही है, बाकी शास्त्र विधि विधान का पालन करना है, लेकिन प्रथम चीज क्या है? भक्तों का संग, अधिक से अधिक। अगर अभी आपका सप्ताह वीक में एक बार हो रहा है, तो आप देखो कि आपका उत्साह डाउन हो रहा है, तो वीक में आप उसको बढ़ाकर 4 बार करो, वीक में 4 बार करो। पर्सनली मिलो, फोन करके मिलो, या मीटिंग्स में मिलो। अगर जब तक लॉकडाउन है तब तक तो पर्सनली नहीं मिल सकते हैं, लेकिन पर्सनल मिलना बहुत अच्छा है, भक्तों का संग लेना। तो यह दृढ़ बने रहने का, जैसे जैसे हमें गीले होते जाते हैं तो हमें तुरंत भक्तों के संग में जाना चाहिए, अपने से उन्नत भक्तों का संग हमें करना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है। ऐसे तो और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। दृढ़ता से संबंधित जो है वक्तव्य सुनो कि कैसे दृढ़ बना जा सके, या किसी भक्त की लीला सुनो कि कैसे दृढ़ रहे। हरिदास ठाकुर कि जब जीवन चला जाए लेकिन मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, कैसी दृढ़ता रही। और दृढ़ता को बनाने के लिए हमें तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या से भी दृढ़ता बढ़ती है। 4 नियमों में से एक है कि हमें तपस्या करना है, तो उससे क्या होती है? दृढ़ता, निश्चय बना रहता है। तो 4 नियमों का अच्छी तरह से पालन करना है। तो इस तरह ये सारे विधि विधान है, लेकिन प्रारंभ कहाँ से